नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नेक एक्सरसाइजेस करेंगे जो आपको रिलीफ देगी सर्वाइकल की पेन से। सर्वाइकल रीजन में जो पेन होता है वो मोस्टली उसका रीजन होता है डीजनरेशन, यानी जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है एज के साथ हड्डियां थोड़ी सी घिस जाती हैं, जिससे कि जो नर्व्स होती हैं उसके बीच वो दब जाती हैं, उससे पेन हो जाता है। या फिर कुछ मसल्स होते हैं आसपास के, वो सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, उससे भी कुछ पेन होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं, ये रोज करने वाली हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी रखना। तो कंसिस्टेंट रहिए, यानी कि रोज करिए ये एक्सरसाइजेस, तो एक तो पेन ठीक हो जाएगा और आगे के लिए भी ये जो मसल्स ने हमारे इस सर्वाइकल की बोन्स को पकड़ा हुआ है वो स्ट्रांग होंगे, ताकि वो उसको आगे और खराब नहीं होने दें। तो हम एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल ट्विस्टिंग के साथ। आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे, शोल्डर्स को बिल्कुल सीधा रखिए और एक तरफ को ट्विस्ट कर दीजिए। इस तरह से चिन और शोल्डर एक लाइन में आ जाना चाहिए और कुछ समय रोक के रखेंगे। दूसरे शोल्डर को भी हमने हल्का सा पीछे किया हुआ है और वापस 10 to 15 सेकेंड्स एक साइड रोकेंगे। अगेन अदर साइड, और वापस। इसके बाद एक अच्छा श्वास लीजिए ताकि यहां से हम टेंशन को रिलीज कर दें। नेक्स्ट अगेन एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज, कान को शोल्डर के पास लेके जाइए और चिन को देखें, ऊपर ही रखा है, हमने चिन को ऐसे झुकाया नहीं है। सो ईयर टू शोल्डर, बट आपकी चिन सीधी। शोल्डर्स भी सीधे हैं, ऐसे ऊपर उठाया नहीं है। एंड इसी तरह दूसरी तरफ। इसके बाद भी एक डीप ब्रेथ लेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत ही छोटी सी 4 एक्सरसाइजेस का सेट है। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। पहली एक्सरसाइज, हम हाथ को, हथेली के इस पार्ट को कान के बिल्कुल यहाँ पर नहीं रख रहे, पीछे नहीं रख रहे, यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और कोहनी को पूरा खींच के रखिए पीछे, और शोल्डर्स भी आपके स्ट्रेट हों। अब आप 10 या 15 सेकेंड के लिए हाथ से हल्का सर को प्रेस करके रखिए और सर से हाथ को प्रेस करके रखेंगे। और वापस रिलैक्स। एक डीप ब्रेथ लीजिए। इसी तरह से दूसरी तरफ, हथेली का इस पार्ट को आप कान के बिल्कुल यहां पर प्लेस करें, कोहनी को खींच दीजिए पीछे और शोल्डर दूसरा आपका सीधा। अब हाथ से सर को हल्का प्रेस करेंगे और सर से हाथ को। एंड रिलैक्स। इसके बाद एक ब्रेथ लीजिए लंबा। थर्ड एक्सरसाइज अगेन वेरी सिंपल। अब हमने हाथों को ऐसे रख लेना है अपने माथे पर। अब हाथों से सर को प्रेस करेंगे और सर से हाथों को। अगेन सीधे बैठना है, झुकना नहीं है। And relax. Take a breath again. And then we are coming to fourth exercise. ये हाथों को इस तरह से रख लीजिए और चिन से हाथों को प्रेस कीजिए और हाथों से चिन को प्रेस करें। सेम 10 to 15 seconds.
and relax. Take a breath. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, इसीलिए बीच में ब्रेक मैं करा रही हूँ एक डीप ब्रेथ का। ये जो छोटा सा ब्रेक लेते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि मसल्स जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनको कुछ समय मिल जाए वापस रिलैक्स होने में। फिर जब हम उनको फिर से एक्सरसाइज करेंगे तो वो अच्छी तरह स्ट्रेच होंगे और वहां पे मसल जो होगा वो स्ट्रांग होगा। सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम वो बहुत ही अमेजिंग है और आपका पूरा ये जो शोल्डर का एरिया है इसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा और पेन भी रिलीव होगा। तो इस तरह से हाथों को रख लें या फिर इस तरह से रख लीजिए और सर के पीछे ले जाएं और दोनों कोहनियों को आपने फिर से स्ट्रेच कर लेना है। वेरी गुड स्ट्रेच एंड वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग। हाथों से सर को पुश कीजिए आगे और सर से हाथों को अगेन 10 to 15 सेकेंड्स। और वापस आ जाए। इसके बाद भी रेस्ट बहुत जरूरी है, तो एक दो लंबे ब्रेथ्स लेंगे पहले। पेन से रिलीफ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत देर तक अपनी गर्दन को अनकंफर्टेबल पोजीशन में ना रखें, जैसे कि ज्यादा देर तक इसको झुका के नहीं रखें। बहुत बार होता है कि हम फोन यूज कर रहे होते हैं, लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं या किचन में जब हम खड़े होकर काम करते हैं तो बहुत बार हमारी गर्दन इस तरह से झुकी रहती है काफी टाइम तक, घंटों तक भी। तो उससे यहाँ पर जो मसल्स होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है और सर्वाइकल का पेन शुरू हो जाता है। तो ध्यान देंगे इस चीज के लिए भी। अनदर पॉइंट, जब आपको बहुत पेन हो रहा हो तो वहां पर मसाज नहीं करें, उस टाइम पे आप वहां पर हॉट बॉटल रखिए, हॉट थेरेपी देंगे। गर्म बॉटल रखें, उससे स्वेलिंग कम हो जाएगी और दर्द कम होगा। और साथ में इन एक्सरसाइजेस को करें। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें 2 एक्सरसाइज का सेट होगा। इसको आप बिल्कुल दीवार के साथ लग जाए, खड़े होके भी कर सकते हैं या बैठ के करेंगे। आप अपनी पीठ को बिल्कुल साथ लगा दीजिए। पहले हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लें और इसको सर के ऊपर ले जाइए। अगर बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है तो थोड़ा लेके जाएं और कोशिश करनी है बिल्कुल ऊपर वॉल तक हाथों को टच करेंगे। और अगर सर भी लगा लेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी। विल होल्ड हेयर फॉर 10 सेकेंड्स। और वापस आए आराम से। एक श्वास लेंगे अच्छा और उसके बाद हाथों को साइड पे ले जाइए। कोशिश करें आपकी दोनों आर्म्स शोल्डर से लेके हाथ तक बिल्कुल ऐसे वॉल पे टच हो जाए। यहां पर रोक सकते हैं हम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड्स। एंड कम बैक। फिर से एक अच्छा ब्रेथ एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज अ वेरी सिंपल वन। अपनी आर्म को बिल्कुल अपने सामने ले आए चेस्ट के और दूसरे हाथ से कोहनी को प्रेस कीजिए और ये हाथ बिल्कुल सीधा कर दें। अब यहां से आप अपनी तरफ इस आर्म को प्रेस करके रख रहे हैं और सीधे बैठे हैं। और 15 सेकेंड रोक के वापस। इसी तरह दूसरी तरफ सामने ले आए आर्म को, दूसरे हाथ से प्रेस कीजिए अपनी तरफ और आर्म को बिल्कुल सीधा रखें शोल्डर से लेके हाथ तक।
और वापस। फिर से एक ब्रेथ। तो ये थी हमारी बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस। इनको हर रोज कीजिए, दिन में 2 बारी कर लें। 2 बारी नहीं पॉसिबल तो 1 बार ये एक्सरसाइजेस जरूर करनी है। जब आपको लगे कि आपका सर्वाइकल पेन ठीक हो रहा है या ठीक हो गया है तो भी ये रोकना नहीं है। यू नीड टू कीप डूइंग दिस एक्सरसाइजेस ताकि आप इस एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें और पेन दोबारा ना आए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि आपको कि जल्दी ठीक करना है तो ये एक्सरसाइजेस बार बार करो। सो डोंट ओवर डू द एक्सरसाइजेस। दिन में 2 बार करें ज्यादा से ज्यादा, पर जब करेंगे तो पूरा समय लें, धीरे धीरे इन एक्सरसाइजेस को कीजिए। ये नहीं कि आपको लगा कि मेरे पास 2 मिनट्स हैं तो मैं जल्दी जल्दी एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ, इस तरह से नहीं करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।